औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज की इस मजलिस में हम 3-4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी टैंकों को वाकई जंग लग गया और उनमें से फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल के पैसे नहीं रहे। दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता था कि इंडिया अपने आइन की 370 जो आर्टिकल है उसको एनल या कैंसिल करने जा रहा है, एब्रोगेट करने जा रहा है। इसके अलावा क्या गुज़श्ता दौर में पर्टिकुलरली जो बाजवा साहब और इमरान खान साहब के ज़माने में क्या पाकिस्तान ने अपनी 70 साल पॉलिसी कश्मीर पॉलिसी स्क्रैप कर दी थी, और ये कि जब इंडिया में वो 370 आर्टिकल जो है उनकी आइन की एब्रोगेट हो गई, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब को किसने कहा था कि आप अपनी जो रियासत है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर से पहले आज़ाद का लफ्ज़ और हुकूमत का हटा दें या खाली आज़ाद का हटा दें। तो इसमें हुआ ये है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने जो अभी जो चीज़ें सामने आई हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी तकरीबन जो 25 के करीब उन्होंने बुलाए, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी तहरीरों में ये चीज़ जो है वो और अपनी चैनल्स पे कहा है कि बाजवा साहब ने बुलाया हमें और बुला के उन्होंने जो है अपनी इनएबिलिटी शो की, और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो कोई हमारे टैंक भी जंगलूद हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट भी आप टू दी मार्क नहीं है, इंडिया की बड़ी माइटी फोर्स है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तेल भी नहीं है और इसलिए जो है हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, और इस तरह की वो बातें जो है उनसे की उन्होंने। और इसका जो सबसे जो बरमला आज़ार है वो एक दोबारा प्रोग्राम में हामिद मीर साहब और नसीम ज़हरा साहिबा ने किया, और उसके बारे में बाद में जो है कोई उतना अच्छा दफ्तर ख़ारजा की सारी ISPR की तरफ से तो उसका वो जवाब नहीं आया, लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जो है उसको इनडायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड किया है कि ऐसी कोई बात नहीं। और वाकई जो है इस सवाल का जवाब यही है कि ना तो हमारे टैंक रेस्टेड हैं और ना ही जो है उनमें तेल ख़त्म हो गया। ये बाजवा साहब की कोई अपनी एक डॉक्ट्रिन थी कि वो जो है उनको अचानक जो है मुशर्रफ साहब की तरह जो है पहले तो जैसे मुशर्रफ साहब ने कारगिल इशू खड़ा किया, उसके बाद एक ऐसा उन्हें मरोड़ पड़ी कि उन्होंने जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती का दम भरना शुरू किया और यूनिलेटरली जो है सीज़ फायर करके इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो एक खारदार तार बिछाने का मौका फराहम किया, और एक जनाब फार्मूला भी दिया कि कश्मीर को तकसीम करो कोई बंदरबांट का। तो यही कोई उन्होंने भी शायद कोशिश की होगी, लेकिन जो उसकी जो उसको रिफ्यूट किया है आर्मी चीफ ने, तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब 370 की जो है वहाँ जो है वो एब्रोगेट हुआ और इंडिया में जो है उन्होंने जो है पूरी वादी को जो है कार्डन ऑफ कर दिया, तो उसके बारे में ऐसी शवाहिद मौजूद हैं कि शायद जो है उस वक्त की हुकूमत को भी पता था, और ख़ासकर अगर हुकूमत को पता था या नहीं पता था, लेकिन जो जनरल बाजवा और उनको बाकी लोगों को इनको पता था कि ये जो है ऐसा कुछ होने जा रहा है। और हुकूमत में भी जो है वो चूँकि हमारी जो पॉलिसी साज हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं ये फॉरेन ऑफिस की, वो ज़्यादातर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय। अच्छा, फिर जब ये सारी बातें हो गई 370 जो है वो इंडियन आइन जो है एब्रोगेट हो गया, स्पेशल हैसियत ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने कहा जी कि शायद मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ आज़ाद कश्मीर का। उन पे ये दबाव बढ़ा, और एक हमारी 15वीं अमेंडमेंट जो है जिसमें कश्मीर कौंसिल ख़त्म की थी, बाइख्तियार थोड़ी सी गवर्नमेंट बनी थी, उसकी वजह से उनके ऊपर बड़े प्रेशर आए, और उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप आज़ाद का लफ्ज़ हटा दें, अपनी आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ हटा दें, बल्कि हुकूमत कश्मीर या कोई इस तरह की आज़ाद जम्मू कश्मीर या इस तरह की कोई बात करें, जिसके लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें पब्लिक कर दी और यहाँ बड़ी रिजेंटमेंट हुई। तो लोगों का वाकफ़ा ने हर लोग जो है उनका कहना यह है कि उसको रेप्लिकेट करना था, आज़ाद कश्मीर की भी जो आज़ाद खुसूसी हैसियत है इसको भी शायद वो ख़त्म करना चाह रहे थे। तो अब जो सूरत हाल है इसमें यह है कि बाजवा साहब ने शायद 70 साल में जो हमारी
जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं या जो कौम की कुर्बानियाँ हैं या जितनी इसकी एक इंडियन एक माइटी जो फोर्स है या उनकी जिसको उन्होंने कहा है कि वो मतलब हमसे कई गुना बड़ी है और हम उसका मुकाबला नहीं, उससे बहरहाल मुकाबला किया है। बंगाल किसी और वजह से गया। बाकी जो मुल्क है उसमें तो आप ज़बरदस्ती की दोस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं बराबरी की बुनियाद पे अगर कोई करे और मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर ठीक है। तो इस सिलसिले में यहाँ ये भी ज़रूरी है, ये भी देखा जाए कि हमारी जो कंपोनेंट हैं फेडरेटिंग यूनिट्स के, उसमें 3 यूनिट्स जो हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जो है वो बनाने में उनका जो किरदार है वो और तरह का है, बाकियों का और तरह का है। सूबा सरहद में कांग्रेस जीत गई थी 46 में। पंजाब में यूनियनिस्ट थे, वो सारे के सारे लोग जो थे वो आशिया बरदार थे, जो अंग्रेज़ों के थे वो लोग आए थे, उनको इतनी पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिंध की वो वाहिद असम्बली थी और बंगाल की जिन्होंने पाकिस्तान आप्ट किया था। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एज़ खुद आप्ट किया था पाकिस्तान को 50 के तौर पे जो है ना उन्होंने वो किया था। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जो हमारे शुहदा हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनके खून के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक रिजेंटमेंट पाई जाती है आज़ाद कश्मीर में कि जो अंदरूनी खाना जो है इसके ऊपर कोई ना कोई बात हो रही है। यहाँ फिर इस्टेब्लिशमेंट से हटके जो है जो बड़ी 5 सियासी जमातें हैं उनकी कश्मीर पॉलिसी में भी जो बड़ी जमातें हैं उनका जो इमरान खान की जैसे PTI है उनकी भी पॉलिसी मुबहम है, JUI की भी मुबहम है, अनक्लियर्ड और प्रो इंडियन ही है इन दोनों की। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। इमरान खान साहब ने उनके जो स्टार्स हैं और उनके जो बड़े बड़े जो उनके जो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे जो है चंदे लिए हुए हैं, और कोई हॉस्पिटल के लिए कोई कुछ इसी तरीके से जो है नून लीग के अपने बिज़नेस इंटरेस्ट हैं वो भी जो है उस तरीके से क्लियर कट उनकी पोजीशन नहीं है। और JUI वाले जो हैं वो को कि कश्मीर काज के लिए या जहाद के लिए देवबंद मकतब फ़िक्र के निचले दर्जे के लोगों की तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन जो JUI का ओरिजिनल जो टॉप ब्रासिस हैं वो जो है वो तो अपने अकाबरीन देवबंद की वजह से और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और ये जो अबू कलाम आज़ाद और इन लोगों की वजह से, और अब भी जो है सबसे बड़ा गढ़ जो पाकिस्तान मुखालफिन का है वो दारुल उलूम देवबंद है। तो इसलिए जो ये 3 बड़ी जमातें जो इनकी तो कोई पॉलिसी है ही नहीं है कश्मीर की, जो सीधी बात है। हाँ, उसमें जो अच्छी जो बात है जमात इस्लामी फोर फ्रंट पे है, उनकी बड़ी क्लैरिटी के साथ पॉलिसी, और पीपल्स पार्टी तो बनी कश्मीर इशू पे थी और उसके चेयरमैन ने जो बानी चेयरमैन ने 1000 साल जंग करने की बात की थी। लेकिन बावजूद इसके कि अब जो है वो क्या करने जा रहे हैं, अभी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहाँ पे, उस में भी पाकिस्तान को जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसमें जो मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको कंडेम करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। और आखिर में ये मैं सम अप करते हुए ये बताऊं कि जो नसीम ज़ारा साहिबा और हामिद मीर का जो प्रोग्राम था, उन्होंने नसीम ज़ारा साहिबा ने कहा कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अच्छा, अगर तो मैडम सच कह रही हैं तो वाकई फिर होना चाहिए, और अगर ये लोग वैसे ही कह रहे हैं तो फिर मैडम का और इन लोगों का होना चाहिए, हो सकता है वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 99 का जब कारगिल इशू चल रहा था तो नसीम ज़ारा साहिबा उस वक्त जो है वो एक यंग जर्नलिस्ट थी और वो वाइड जर्नलिस्ट थी। PTV एक होता था जो उस वक्त कह रही थी कि जो G5 या G7 वालों का जो हैंड आउट आया, प्रेस कम्युनिके आया, वो कम्युनिके जो उन्होंने आया है वो हमारे ख़िलाफ़ आया है और हम वहाँ पे फंस गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, बाकी जो है कोई और ही राग अलाप रहे थे। इसी तरीके से आमिर मीर साहब भी बहुत जो है वो वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। बाकी लोग भी कह रहे हैं। इसके अलावा जो हैं वो असद तूर हैं, उमर चीमा, एजाज सैयद और बेशुमार जो है वो जो बातें कह रहे हैं। तो जो ISPR हैं उनको एड्रेस भी करना चाहिए। और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो बंदा 40 साल तक फ़ौज की नौकरी करे, वो उसका चीफ बन जाए और उसके बाद कहे कि हम लड़ने के काबिल नहीं है, और उसके जो यहाँ पे इतने सारे मेडल और इतने जो है मरबे और जो उनके जो प्लाट्स और ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आखिर में जाके वो अपने इदारे को इतना डिग्रेड करे। तो इस बारे में ISPR की एक स्ट्रॉन्ग वर्डिड
जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड है। और बाकी एक आखिरी बात जो है वो ये है कि चंद दिनों से हमारे नए आर्मी चीफ़ की जो है वो ट्रोलिंग हो रही है उस पर सोशल मीडिया पे कि उनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, वो किसी जगह बैठे हुए थे या चाइना के सफ़ीर के पास। तो मुझे तो जितना कोई पता है मुझे तो ठीक ही, बहुत ही बल्कि ठीक नहीं, बहुत ही अच्छी लगी है। तो पहली बात ये है कि ये देखा जाए कि वहाँ पे चाइना के सफारत खाने में वो किसने रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पे किसने वो पहुँचाई है। ये तो हमारे आर्मी या आईएसआई या जो मिलिट्री इंटेलिजेंस या दूसरे जो हमारे इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए कि इतनी टॉप सीक्रेट मीटिंग जो है और वो जो है वो जीनत बनी हुई, अगर वो सही है तो मैंने तो वहीं सुना है। तो बाकी जो है ये इंग्लिश तो अक्सर लोगों को नहीं आती है। ये अगर आप जनूब मशरक़ी एशिया की तरफ जाएँ, चाइना रशिया जो हैं वो अपनी ज़बान में बोलते हैं। हमारे आर्मी चीफ़ को तो ये क्रेडिट है, कम अज़ कम उन्हें अरबी आती है जो किसी को भी नहीं आती है, जो इसके साथ हमारी उर्दू के बाद जो है कोई एफिलिएशन है, हमारी दीन की सारी किताबें उसी में हैं। तो इसी पे हम ये इसको सम अप करते हैं कि जो है बाजवा साहब जो हैं और इमरान खान साहब, इन लोगों को तकरीबन पता था। इन्होंने जो है वो 370 जो है वो यहाँ भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, जहाँ टैंकों को कोई जंग नहीं लगा हुआ है, फ्यूल कोई ख़त्म नहीं हुआ है। और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी, मैंने कई लोगों से उनसे पूछवाने की कोशिश की, किसी दिन मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि वो अगर मुझे बता दें तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।